गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में से एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब बच्चों, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि वो हमारे शरीर की एक ऐसी एबिलिटी है जो डिसीज कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है। अब इसमें हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में ये देखा कि इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, मतलब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे, मतलब मेन लेवल पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इनबॉर्न इम्यूनिटी या फिर इनेट इम्यूनिटी होता है। उसी तरह सेकेंड टाइप जो होता है इम्यूनिटी हमारे बॉडी में वो होता है जिसको अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। सही। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि दिस इम्यूनिटी is generated. This immunity is generated after the exposure of pathogen. This immunity is generated after the exposure of pathogen to the बॉडी, या फिर आप यहां पर टू दी इम्यूनिटी भी बोल सकते हो, या फिर इम्यूनोजेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो भी बोल सकते हो। या तो बॉडी कहिए या फिर इम्यूनिटी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात याद रखना है, जिस तरह से जो इनबॉर्न इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, तो दिस इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक। दिस इज स्पेसिफिक, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होती है। अब बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे बॉडी में किस तरह से काम करेगा, तो काम करेगा वो हम लोग देखेंगे 2 मिनट के बाद। सबसे पहले समझ ये लेते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती किससे है, मतलब कौन से ऐसे हमारे बॉडी के पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स कहेंगे जो हमारे बॉडी में या फिर होस्ट बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखना चाहता हूं बच्चों कि this is produced acquired immunity किससे प्रोड्यूस होती है, this is produced by 2 components या फिर 2 cells। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे शरीर में बनती है या फिर प्रोड्यूस होती है तो 2 तरह की सेल से होती है। आप इसको कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस, तो आप यहाँ पर कंपोनेंट्स भी लिख सकते हो। तो 2 कंपोनेंट से बच्चों ये बनता है। तो कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स है, तो सबसे पहला कंपोनेंट जो आएगा वो होगा बच्चों बी लिम्फोसाइट्स। या फिर पहली जो सेल्स आएंगी वो कौन सी होगी, तो बी लिम्फोसाइट्स होगी। और दूसरी जो कंपोनेंट्स होती हैं इसकी वो होती है, या फिर दूसरी जो सेल्स होती है जिसको अपन कहेंगे टी लिम्फोसाइट्स। ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। This is produced by 2 types of the cells or the components। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी ये 2 तरह की सेल्स की वजह से प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में, होस्ट बॉडी में। याद रखिए, भूलना नहीं है इसको। अब इसमें से ये 2 सेल्स होती कौन सी है, तो बोलो बी लिम्फोसाइट्स होगी और टी लिम्फोसाइट्स होगी। अब बच्चों, यहां पर इन दोनों सेल्स की वजह से जो इम्यूनिटी बन रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर हम लोग मतलब और 2 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बोलिए, अगर इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट से बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता देता हूं कि बी लिम्फोसाइट, ये जो बी बना दिया है, तो मान लीजिए कि दिस इज द बी लिम्फोसाइट, तो इसकी वजह से जो क्रिएट होने वाली इम्यूनिटी होगी तो उसको अपन बोलेंगे कि इट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड
मेडिएटेड, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, पहला नाम इसका एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये इम्यूनिटी जनरेट होती है दो तरह की सेल से। इसमें पहली सेल जो आएगी वो होगी बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट्स का जो फंक्शन होता है वो होता है बच्चों एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। जब हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन एंट्री लेता है तो वो एज ए एंटीजन लेता है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी इम्यूनिटी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाती है वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट सीरीज जो आएगी हमारी उसमें हम लोग टाइप ऑफ जो एंटीबॉडीज है उसके बारे में अपन थोरोली डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल तो ये समझिए बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, तो इसलिए उसको एंटीबॉडी मेडिएटेड या फिर दूसरा ह्यूमरल नाम। अब ह्यूमरल का मतलब होता है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं जो बी लिम्फोसाइट्स ने बनाई है तो इनका सर्कुलेशन होता है। अब सर्कुलेशन आप हमको सभी को मालूम है कि सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स का, तो जिसमें मेनली हम लोग ब्लड और लिम्फ की बात करते हैं। सो दीज एंटीबॉडीज दे सर्कुलेट अलोंग विद द ब्लड और द लिम्फ विद इन थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स। तो हमारे बॉडी पार्ट्स में सब जगह ये सर्कुलेट होगी, ठीक है। तो इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोला जाता है, मतलब उनकी प्रेजेंस कहां पर है तो ह्यूमर में है। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, या तो ब्लड या फिर लिम्फ होगा, तो इसके लिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी होगा। अब दूसरा जो सेल है उसको हम बच्चों हम लोग बोलते हैं कि टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर टी का एरो बना देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, सिंपली ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। तो टी लिम्फोसाइट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी है जो टी लिम्फोसाइट की वजह से बन रही है हमारे बॉडी में, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिस इम्यूनिटी में हमारे टी लिम्फोसाइट खुद ही इन्वॉल्व है। तो इसके लिए इसको अपन ने बोला है कि भैया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो सेल की वजह से हो रही है उसको सेल मेडिएटेड। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज टी सेल इम्यूनिटी, टी सेल इम्यूनिटी, या फिर एक और लास्ट जो इसका नाम है इसको अपन बोलते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी, ठीक है। तो बच्चों याद रहे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह की एबिलिटी है किसकी, तो डिसीज कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट फाइट करने वाली। बट ये इम्यूनिटी तभी प्रोड्यूस होती है जब उसको हमारी बॉडी जो है वो एक्सपोज होती है। अब बच्चों इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स होते हैं दो, इसमें एक होता है जिसको अपन बोलेंगे एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। बट अभी हाल फिलहाल में तो हम लोग सिर्फ ये इम्यूनिटी जनरेट क्यों हो रही है हमारे बॉडी में, ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस क्यों हो रही है, तो बोलिए ये इम्यूनिटी जो है ये प्रोड्यूस हो रही है दो तरह की सेल्स की वजह से, जिसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स आती है। जो इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कि इट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। और ह्यूमरल का मतलब मैंने आपको अभी समझा दिया था कि ह्यूमर जो होता है हमारे बॉडी की फ्लूइड जो है तो ब्लड और लिम्फ, उसमें ये एंटीबॉडी जो होती है तो ये प्रोड्यूस होती है, तो इसकी ये प्रेजेंट होती है और इनका फ्लो होता है। तो जहां कहीं पर इन्फेक्शन या फिर जहां कहीं पर भी पैथोजन होगा तो उसको वो क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे और उसको फिर बाद में वहां पर किल हो जाएगा या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी जो है वो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो टी लिम्फोसाइट्स की वजह से। बच्चों हम लोगों ने सर्कुलेशन में पढ़ा था कि हमारा जो ब्लड है वो किससे बनता है, तो ब्लड हमारा बनता है दो कंपोनेंट से, जिसमें एक आता है प्लाज्मा और दूसरा आता है जिनको हम लोग बोलते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या फिर जिनको अपन बोलते हैं कि ब्लड कॉर्पसेस। तो उसमें से जो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज और जो ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज, तो डब्ल्यूबीसीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एग्रेनुलोसाइट्स होती है उसके दो टाइप्स है। तो उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पहला टाइप जो होता है उसको अपन बोलते हैं लिम्फोसाइट्स और दूसरा टाइप जो होता है मोनोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स वही है, तो बी लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट, इनका प्रोडक्शन कहां हो रहा है,
तो रेड बोन मैरो में हो रहा है, ध्यान में रखना है। आपको कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया टी लिम्फोसाइट कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस तो हो रही है हमारे रेड बोन मैरो में, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन यानी कि मैच्योरेशन जो होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। और बी लिम्फोसाइट है, ये भी प्रोड्यूस हो रही है हमारे रेड बोन मैरो में, और इसका जो डिफरेंशिएशन या फिर ये सेल जब फंक्शनल बनती है तो वो भी रेड बोन मैरो में भी मैरो में ही होता है। तो याद रखिए द बी लेटर व्हिच इंडिकेट्स दैट कि इट प्रोड्यूस्ड विद इन द बोन मैरो एंड गेट्स differentiated into the bone marrow only, and the letter T which indicates over here, यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि ये प्रोड्यूस हो रही है रेड बोन मैरो में, लेकिन ये माइग्रेट होगी हमारे थाइमस ग्लैंड में, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन थाइमोसिन these lymphocytes they differentiated और ये फिर अपना काम करेंगे। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में हम लोग बच्चों आज बात करने वाले हैं बी लिम्फोसाइट का फंक्शन, ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स के टाइप्स। ओके, तो चलो देखते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स होती है, ये काम कैसे करेगी ये हम लोग अभी समझेंगे यहाँ पर। तो बी लिम्फोसाइट जो होती है हमारे ह्यूमन में यानी कि बॉडी फ्लूइड्स में, सर्कुलेटरी जो फ्लूइड है, ब्लड या फिर जो लिम्फ उसमें, तो इसके टाइप्स होते हैं बेसिकली। बी लिम्फोसाइट जो है तो ये अब नॉर्मली बी लिम्फोसाइट के फॉर्म में ही होगी, ठीक है, ये नॉर्मल बी लिम्फोसाइट के फॉर्म में ही होगी। बट अगर ये सेंसिटाइज होती है, सेंसिटाइज मतलब इसको मैसेज मिल रहा है कि भैया कोई तो आया है हमारे बॉडी में और उसको क्या करना होगा, उसको किल करना पड़ेगा, तो आप अपना जो काम है, आपका जो जादू है, जादू क्या है आपको पता है कि ये एंटीबॉडीज बनाती है, तो ये जादू है आपका, दिखा दो तो उनको किल कर दो। तो ये बी लिम्फोसाइट जो होती है ये नॉर्मल स्टेट में अपन इसको सिर्फ बोलेंगे कि दीज आर द बी लिम्फोसाइट्स ओनली, बट इसमें जब पैथोजन एंटर होगा तो इनको सिग्नल मिलते हैं, कहां से, तो सिग्नल मिलते रहते हैं बच्चों टी लिम्फोसाइट से। तो इसलिए इस सेल को हम लोग बोलेंगे दीज आर द इफेक्टर बी लिम्फोसाइट्स। ध्यान में रखना आपको, इफेक्टर बी लिम्फोसाइट्स मतलब ये एक्टिवेटेड है, यानी कि इसको मैसेज मिला हुआ है कि कोई तो आया है और वो गड़बड़ करने वाला है, यानी कि इन्फेक्शन कॉज करने वाला है। तो इनको जो सिग्नलिंग जो हुई थी, इनको जो मैसेज आया, जैसे कि पता चला कि आपने अगर कहा कि भैया कल लेक्चर होने वाला है सवेरे इतने बजे, तो आप आपके फ्रेंड्स को मैसेज सर्कुलेट कर देते हो, तो उस तरह से इन बी लिम्फोसाइट को भी मैसेज आया था। कहां से आया था, तो टी लिम्फोसाइट से आया। उन्होंने कहा कि भाई पैथोजन जो है वो एंट्री कर दिया है, दुश्मन जो है हमारे शरीर में आ गया, तो अब उसको कैसे मतलब उसको कैसे बर्बाद करना है या फिर उसको कैसे मार देना है, तो वो आप अपना देखिए। तो ये बी लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इफेक्टर बी लिम्फोसाइट जो रहती है ये क्या करती है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। इफेक्टर जो सेल होती है ना बेटा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है इनके एक्टिवेटेड फॉर्म में, जिनको अपन कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। तो ये सारी सेल जो होती है इफेक्टर बी लिम्फोसाइट्स विल गेट activated and which gets multiplied into the plasma cells। तो ये प्लाज्मा सेल्स में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। और ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है ना बच्चों, these plasma cells they produce the Y-shaped structure, तो जिसको मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, these Y-shaped structures are इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर इनको अपन कहते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोला जाता है। दो अलग अलग चेन से बना हुआ वाई शेप्ड दिखने वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि पैथोजन जो होता है, तो उसको हमारे शरीर में हमारी सेल जो होती है उनको डिस्ट्रॉय करने से बचाता है, ठीक है। तो वो इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कोरोना वायरस के बारे में देखा था,
कोरोना वायरस को जैसे स्पाइक प्रोटीन होती है, तो मान लीजिए कि ये कोरोना वायरस है ऐसा, इसको ये सारी स्पाइक प्रोटीन होती है ऐसी, ठीक है। तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये वाई शेप स्ट्रक्चर इसको जाकर बाइंड हो जाएगा, ताकि इसके जो वायरस की जो सरफेस प्रोटीन होती है जिसको अपन कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, तो ये प्रोटीन ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ नहीं सकेगी, क्योंकि ये जो वायरस का आउटर प्रोटीन कोट होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर रिसेप्टर प्रोटीन, तो ये एंटीबॉडी जाकर उसको क्या कर देगी, पूरा उसको जाकर बाइंड हो जाएगी, सो दैट दिस वायरस कैन नॉट एंटर विद इन द होस्ट सेल, ये याद रखना है आपको। तो ये एंटीबॉडीज बनेगी, तो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज दिस इज कॉल्ड एज, जिसको कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। बात क्लियर है। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, इनके दो टाइप्स होते हैं, तो एक तो इफेक्टर बी लिम्फोसाइट। इफेक्टर मतलब क्या है कि इनको सिग्नल मिला था, कहां से मिला था, टी लिम्फोसाइट से, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना मल्टीप्लिकेशन कर लिया, यानी कि एक्टिव फॉर्म में, यानी कि प्लाज्मा सेल्स के फॉर्म में इन्होंने उसको मल्टीप्लाई कर लिया, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर बाद में उनके पास वो एबिलिटी आ गई जिसकी वजह से इन्होंने चेन बना लिया। तो ये चेन बनती है बच्चों दो अलग अलग प्रोटीन से, जिसको 2 हेवी चेन्स और 2 लाइटर चेन्स, ओके। तो H2L2 ऐसे बोला जाता है, तो आप बुक में देख लेना, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और जो सेल होती है बी लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी बी सेल, ठीक है, मेमोरी बी सेल, ध्यान में रखना है ये नाम, मेमोरी बी सेल्स, ओके, या फिर मेमोरी बी लिम्फोसाइट कहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेमोरी जब वर्ड आता है तो इसका मतलब आपको पता है कि कुछ तो इंफॉर्मेशन जब कहीं पर स्टोर की जाती है और उसका रिट्राइवल किया जाता है तो उसको अपन सिंपली बोलते हैं मेमोरी। तो जब कोई पर्टिकुलर पैथोजन यदि फर्स्ट उसका एनकाउंटर इन बी लिम्फोसाइट से होगा, तो ये उसके अगेंस्ट मेमोरी क्रिएट कर देंगे, उसको याद रखेंगे कि हाँ भाई ये जो पैथोजन था इसने पिछली बार आकर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, यदि ये फिर से आएगा ना तो इसका मुंह तोड़ दूंगा। तो इस तरह से वो मतलब वो मेमोरी बना देती है उसके बारे में, तो उसको याद रखती है कि यदि अगर ये नालायक फिर से आएगा ना तो फिर इसको मैं चाटा लगाऊंगा। तो इस तरह से वो क्या करेगा, तो वो मतलब मेमोरी क्रिएट कर देगा उसी सेम पैथोजन के लिए, याद रखिए, ओके। क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्सेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेस प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। मान लीजिए कि अगर मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई एक पैथोजन आ गया, मान लीजिए कोरोना आ गया, तो कोरोना के लिए उसको अपन बोलते हैं सी। तो सी नाम का जो पैथोजन है यानी कि वायरस है, यदि ये होस्ट बॉडी में जाता है, ये अगर होस्ट बॉडी में जाएगा तो इसके पहले एक्सपोजर की वजह से इम्यूनिटी बन गई, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स किसने दिया है, हमारे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कौन थी हमारी, ये तो बी लिम्फोसाइट और टी